Hello students of class 7th. In this video we will read chapter number 6 from book Your Honeycomb, and the chapter is expert detectives. तो detectives क्या होते हैं हमारे, जो क्या करते हैं, किसी स्पेशल क्रिमिनल के लिए चेक करते हैं कि इसने क्या क्राइम किया है. तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर हियर इट इज़ गिवन बिफोर यू रीड. सो हम देखते हैं यहाँ क्या लिखा है. Nishad, a boy of seven and his 10-year-old sister Maya are very curious about one Mr. Nath. निषाद एक लड़का है जो 7 साल का है, जिसे आप also called seven because his name means the seventh note on the musical scale. निषाद का मतलब ही सेवन है, इसलिए आप उनको सेवन नाम से भी बुला सकते हो. एंड उनकी एक 10 साल की बहन भी है, माया, जो क्या है, बहुत ही क्यूरियस हैं दोनों, ये जानने के लिए किसके बारे में, मिस्टर नाथ के बारे में जानने के लिए बहुत क्यूरियस हैं. Then one day the children's marble rolls into Mr. Nath's room and Nishad gets a chance to see him. एक दिन क्या हुआ कि बच्चों का जो मार्बल था वो किसके रूम में रोल होकर पहुंचा, मिस्टर नाथ के, और निशाद को मौका मिला उन्हें देखने का. इज ही अ क्रुक ऑन द रन? वाई इज हिज फेस badly scarred? Why has he no friends? तो he is thinking कि या तो कोई ये भगोड़ा है भागा हुआ, एंड इनका फेस बुरी तरह से क्यों निशान है, इनके फेस पर स्कैर्ड है, डरावना है. एंड इनके कोई दोस्त क्यों नहीं है. निशाद्स मदर अ डॉक्टर नोज मिस्टर नाथ एज अ पेशेंट हु इज़ वेरी पोलाइट. निशाद की जो मदर है वो एक डॉक्टर है जो अपने जो मिस्टर नाथ है वो उनको एज अ पेशेंट जानती हैं, एंड जो क्या है, बहुत ही पोलाइट है, विनम्र है. तो देखते हैं क्या है. एज वी वॉकड बैक टूवर्ड्स द क्लिनिक, सेवन सेट. जब हम क्लिनिक से वापस आ रहे थे तो निशाद ने कहा, ही डजंट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर, माया, कि वो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लगता है. बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज, कितने पतला दुबला है वो. मे बी ही इज़ वेरी पुअर एंड कांट अफोर्ड टू ईट. शायद वो क्या हो, गरीब हो और खाने के लिए पैसे ना हो, अफोर्ड ना कर पाता हो. ही कांट बी पुअर इफ़ ही इज़ अ क्रुक ऑन द रन, कि वो कोई गरीब नहीं हो सकता है, कि अगर वो क्या है, कोई भगौड़ा है तो वो गरीब नहीं हो सकता. आई टोल्ड हिम. तो ये किसने कहा, माया ने कहा. ही इज़ प्रोबेबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज स्टेश्ड अवे समवेयर इन दैट रूम. पक्का उनके पास क्या है, मिलियंस ऑफ रुपीज हैं, तभी तो वो उस रूम में ठहरे हुए हैं. डू यू रियली थिंक ही इज़ अ क्रिमिनल, माया? तो वो अपनी बहन से पूछता है निशाद कि तुम्हें सच में लगता है कि वो एक क्रिमिनल है. ही डजंट लुक लाइक वन. निशाद लुक्ड डाउटफुल, कि लगता तो नहीं है. तो निशाद क्या है, थोड़ा सा डाउट है निशाद को इस बात को लेकर. ऑफ कोर्स ही इज वन, सेवन आई सेड, एंड ही सर्टेनली इजंट स्टार्विंग. तो उसने कहा कि ऑफ कोर्स वो है. तो सेवन ने कहा कि ही सर्टेनली इजंट स्टार्विंग, वो भूखमरी से भी नहीं मर रहे हैं. मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग्स हिज मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स. तो उन्होंने कहा कि मिस्टर मेहता ने बताया था कि जो रमेश है वो उनके लिए डेली खाना लेकर आता है डाउनस्टेयर्स रेस्टोरेंट से, इन सीढ़ियों से, नीचे की ओर से. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मिस्टर नाथ, दिस इज द मिस्टर नाथ, कैन सी मिस्टर नाथ, Maya and Nishad. They are talking about Mr. Nath. So, moving ahead. But Maya, Mr. Mehta told us he doesn't work anywhere. But Maya, लेकिन माया सुनो, मिस्टर मेहता तो ये कह रहे थे कि वो कहीं भी काम नहीं करते हैं. सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड, निशाद से. निशाद ने कहा कि उनके पास तो पैसे भी नहीं है, तो खाना खाने के लिए जब वो पैसे कहाँ से देते होंगे, वो जब काम ही नहीं करते तो खाना खाने के लिए पैसे कहाँ से आते होंगे, वो कैसे पे करते होंगे. एग्जैक्टली आई एक्सक्लेम. तो यही तो मैं कह रही हूँ. ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर, मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम.
तो यही तो मैं कह रही हूँ, शायद उनके पास बहुत पैसा है और उन्होंने छुपा रखा है अपने उस ट्रंक में जो उस रूम में रखा हुआ है. इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ज्वेल्स एंड. तो उसकी बहन बोलती है कि शायद उसमें पक्का सिल्वर है, गोल्ड है, ज्वेलरीज हैं. व्हाट रबिश, निषाद इंटरप्टेड. जब उनकी बहन बोल रही थी निषाद की कि उसके उस बक्से में ये सब हो सकता है, तो निषाद बोलता है कि क्या बकवास है. आई नो आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम. पता है मुझे. बाय द वे, सेवन, डिड यू सी हिज स्कार्स. तो माया ने कहा कि चलो छोड़ो ये बात, लेकिन निशान तुमने क्या उनके चेहरे पे वो धब्बे देखे हैं, निशान देखे हैं, स्कार्स देखे हैं. आई कुडंट, इट वॉज टू डार्क. नहीं, वो बहुत डार्क थे. बट आई बैट ही गॉट दैम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग. लेकिन मैं तुमसे शर्त लगाती हूँ कि उन्हें ये कहाँ से निशान लगे हैं. पक्का शूट आउट के दौरान जब ये पुलिस से बचकर क्या कर रहे होंगे, भाग रहे होंगे या किसी और चीज़ से भाग रहे होंगे. मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्कार्स, निषाद सेड फर्मली. निषाद ने बड़ी जटिलता से कहा कि मम्मी ने कहा है कि वो जले हुए के निशान हैं. तो आगे, परहैप्स द पुलिस हैड टू सेट हिज हाउस ऑन फायर टू फोर्स हिम आउट. क्या पता उनके घर में आग लग गई हो, तो पुलिस ने उनको बचाया हो उस आग से घर में जो आग लगी थी वहां से बचाया हो. आई सजेस्टेड, मैंने ये कहा. तो सेवन लुक इन अनश्योर. तो सेवन जो था वो श्योर नहीं था इस बात को लेकर. ऑन द मंडे फॉलोइंग मम्मा's बर्थडे, उस दिन मम्मा का बर्थडे था. सेवन वेंट अलोन विद हर टू द क्लिनिक एट गिरगाम एज आई वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग विद अ स्कूल फ्रेंड. क्या हुआ, जिस दिन मम्मी का बर्थडे था मंडे को, उस दिन मैं मम्मी के साथ अकेला गया क्लिनिक पर एट गिरगाम. As I was spending the evening with the school friend, मैंने अपनी शाम अपने दोस्त के साथ बिताई. When they returned, और जब वो वापस आ रहे थे, निशाद told me he had been to see Mr. Math and I felt most annoyed that I had not been there. तो निशाद ने मुझे बताया कि वो जो था वो मिस्टर नाथ से भी मिला और मुझे ये बात सुनकर बड़ा ही क्या आया, गुस्सा आया कि मैं क्यों नहीं थी वहाँ पर. Seven had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance, was sure that he was starving. अब सेवन जो था जब मिस्टर नाथ को मिल चुका था, उनको बहुत ही अपसेट दुख फील हो रहा था निषाद को कि जो उनका सिकली अपीयरेंस था मिस्टर नाथ का वो बहुत अजीब था. एंड वो श्योर दैट ही वाज स्टार्विंग, और वो ये सोच रहा था निषाद कि पक्का वो भूखमरी से मर रहे हैं और वो स्टार्व फील कर रहे हैं. ही टोल्ड मी दैट he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." निशात ने बताया कि उसने क्या किया, जोर जोर से दरवाजे पर नॉक किया और चिल्लाया उस शाम कि दरवाज़ा खोलो मिस्टर नाथ. The man had opened it and asked him, "Lost another marble?" तो जैसे ही मिस्टर नाथ ने दरवाज़ा खोला तो उसने क्या कहा, मिस्टर नाथ ने, दूसरा मार्बल भी खो गया है कि तुम्हारा. He had obviously recognized my brother. पक्का इस बात से तो पता ही चलता है कि मिस्टर नाथ ने मेरे भाई को पहचान लिया था. No, said निशाद. निशाद ने कहा नहीं नहीं. He had taken the man's hand in his own and thrust a bar of chocolate into it. उन्होंने एक आदमी का हाथ पकड़ा हुआ था एंड उन्होंने क्या किया, मेरा हाथ पकड़ा एंड उन्होंने एक चॉकलेट भी दी. Did you get a chance to peek into the trunk, Seven? आया उसकी बहन ने कहा माया ने कि क्या तुम्हें मौका मिला उस बक्से में झांकने का. तो निषाद लुक डिसअपॉइंटेड. तो निषाद जो था वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट दिखा कि he didn't even ask me in, he said. उसने तो बल्कि मुझे कहा भी नहीं अंदर आने के लिए. But I did find out something, माया. लेकिन मुझे कोई चीज़ मिली है माया. I went down to the restaurant where रमेश works and talked to him. मैं रमेश से मिला उस रेस्टोरेंट में और उससे बातें की मैंने. Good for you, Mr. Detective, I said. माया ने कहा हाँ हाँ अच्छा है तुम्हारे लिए. Patting him on the back, उसकी पीठ पर थपथपाया. I hope you question him properly. मुझे विश्वास है कि तुमने उससे अच्छे से सवाल किए होंगे. Seven looked pleased. वो बड़ा अच्छा फील कर रहा था. Ramesh told me that he takes 2 meals for Mr. Nath every morning and evening and 2 cups of tea. रमेश ने बताया कि वह मिस्टर नाथ के लिए एक तो सुबह और एक शाम को क्या ले जाता है, 2 कप टी लेकर जाता है. 1 इन द मॉर्निंग एंड 1 इन द आफ्टरनून. एक सुबह और एक शाम. रमेश सेज
ही इज़ नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट वॉट ही ईट्स, इट्स ऑलवेज द सेम फूड। कोई वो ऐसा नहीं है कि उन्हें रोज़ कुछ ना कुछ नया चाहिए खाने के लिए, बस सेम फूड वो डेली खाते हैं, 2 चपाती, सम दाल एंड अ वेजिटेबल। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल, मिस्टर नाथ जो है वो कैश देते हैं एंड टिप्स भी देते हैं कई बार। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज, रमेश ने मुझे एक बहुत स्ट्रेंज बात बताई है, अजीब सी बात बताई है माया। 7 एडेड, 7 ने ये बात कही, मीन्स निशाद ने अपनी बातों में ये भी ऐड किया कि रमेश ने मुझे एक अजीब सी बात बताई है। ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज 2 लंच टू मिस्टर नाथ्स रूम, कि वो हर संडे को मिस्टर नाथ के रूम में 2 लंच लेकर आते हैं एंड द सेम मैन इज़ विद हिम ईच टाइम, और हर संडे वही व्यक्ति उनके साथ होता है। ही इज़ टॉल, फेयर, स्टाउट एंड वियर्स स्पेक्टिकल्स, तो उसके डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि वो कैसा दिखाई देता है। तो रमेश सेज हिज विजिटर टॉक्स अ लॉट, और जो व्यक्ति उनसे मिलने आता है मिस्टर नाथ से, वो बहुत बातें करता है। अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक्स, जो क्या है मिस्टर नाथ की तरह बिल्कुल डिफरेंट है। मिस्टर नाथ क्या है, बोलते नहीं है, और वो जो उनसे मिलने आता है वो बहुत बोलता है। वेल डन निशांत, आई टोल्ड हिम, मैंने उस निशात से कहा कि बहुत बढ़िया, नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विद आवर इंक्वायरीज वी विल हैव टू सॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट्स लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स सो दैट वी कैन ट्रैप द क्रूक। तो क्या हुआ, नाउ अब हमने अपने इंक्वायरीज में थोड़ी सी प्रोग्रेस की है, हमने थोड़े से तथ्य फाइंड आउट किए हैं एक्सपर्ट डिटेक्टिव की तरह। अब क्या है, हम चोर को, क्रूक को, क्रिमिनल को पकड़ सकते हैं। हाउ यू डू गो ऑन माया, 7th साइड, कि कैसे करोगी माया तुम। हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज़ अ क्रूक, तुम कैसे इमेजिन कर सकती हो कि वो एक क्रूक है। ही लुक्स सो ऑर्डिनरी, वो तो एक मामूली व्यक्ति दिखाई देता है। सॉरी, क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी, कि जो क्रिमिनल्स होते हैं ना वो ऑर्डिनरी ही दिखाई देते हैं, मामूली ही दिखाई देते हैं। I retorted. Did you see the picture on the हैदराबादी हाउस ब्रेकर in the papers yesterday? तुमने कल के पेपर में नहीं देखा हैदराबादी हाउस ब्रेकर को? He looked like any man on the street. निशाद looked doubtful. लग रहा था वो एक व्यक्ति की तरह, वो भी तो एक मामूली ही दिखाई दे रहा था। तो निशाद जो है वो फिर से क्या आ गया, डाउट में आ गया। द मानसून्स ब्रेक द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या था, बारिश हो रही थी। डार्क क्लाउड्स कंपनीड बाय blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunder burst with all their fury, flooding the streets with a heavy downpour. School was to have reopened after the summer holidays, but no traffic could move through the flooded roads, and there was an unexpected holiday. अगले दिन बारिश बहुत तेज थी, बादल, काले बादल छा चुके थे, लाइटनिंग हो रही थी, काफ़ी बिजली कड़क रही थी, पूरी सड़कों पर बारिश पानी आ चुका था। एंड समर हॉलीडे काइंड, मतलब स्कूल जो था वो समर हॉलीडेज़ के बाद पहले दिन था उस दिन स्कूल खुलने का। एंड रोड पर कोई ट्रैफिक नहीं था, रोड्स पूरी फ्लड हो चुका था, और ये एक अनएक्सपेक्टेड छुट्टी हो गई उस दिन हमारी। आई थॉट आई वुड स्पेंड द टाइम यूज़फुली, तो मैंने सोचा कि मैं वो दिन क्या करूँ, एक यूज़फुल वे में यूज़ करूँ, उस डे को स्पेंड करूँ। आई सेट एट माई डेस्क इन आवर बेडरूम विद अ शीट ऑफ पेपर बिफोर मी, और मैं क्या हो गई, अपने बेडरूम के डेस्क पर बैठी एंड मैंने एक शीट ऑफ पेपर लिया, अपने आगे रखा। सो आगे देखते हैं क्या होता है। सेकेंड पार्ट, आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स, मैंने उस वाइट शीट में एक लार्ज ब्लॉक लेटर्स पे लिखा, कैचिंग अ क्रुक, क्रुक को पकड़ते हुए, ठीक है। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निशाद एंड माया पंडित बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड। तो उन्होंने लिखा कि निशाद एंड माया पंडित कौन है, एक्सपर्ट डिटेक्टिव हैं जो किसके द्वारा अपॉइंट किए गए हैं, पूरी दुनिया के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं। Then I began writing. About half an hour later, I turned towards Seven, who was lying on his tummy, chin cupped in his palms, reading comics. Want to hear what I have written? I asked. तो माया ने लिखना शुरू किया। 1 घंटे के बाद वो मुड़ी, यू कैन सी हेयर इन द पिक्चर, शी टर्न टूवर्ड्स दी निषाद। सो निषाद लेटा हुआ है पेट के बल, चिन ऊपर है उसकी, इट इज रिटन हेयर tummy, chin cupped in his palms.
पाम्स रखे हुए, उसकी हथेलियाँ उसके चिन के ऊपर, रीडिंग कॉमिक। क्या कर रहे हैं? निशात कॉमिक पढ़ रहा है। तो माया बोलती कि वांट टू हियर व्हाट आई हैव रिटन, सुनना चाहोगे मैंने क्या लिखा है? वो पूछती है निशात से। तो बोलता है कि ही लुक्ड अप क्वेश्चनिंगली, क्वेश्चन भरे फेस से वो देखता है कि आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट्स वी नो अबाउट मिस्टर नाथ विच माइट हेल्प अस टू ट्रैप हिम। आई सेड वांट टू हियर। तो मैंने उससे कहा कि मैंने जो है पूरे तथ्य लिख लिए हैं मिस्टर नाथ के बारे में, जिससे हमें थोड़ी सी मदद मिल सकती है उनको पकड़ने में, तो सुनना चाहोगे? सेवन नोडेड। सेवन ने, निषाद ने कहा इशारा करते हुए। फैक्ट नंबर 1, आई रीड हिज नेम इज मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। तो उसने क्या कहा माया ने कि इनका नाम क्या है? मिस्टर नाथ है, और हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इनका पूरा नाम पता लगाना पड़ेगा। डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम माया? निषाद ने कहा कि तुम्हें लगता है ये इसका पूरा नाम होगा? Probably not, I said. Most crooks have an alias. I added a big question mark after Nath. तो उसने कहा माया ने कि ये जो चोर चक्के होते हैं, ये जो होते हैं अपने नाम क्या करते हैं? बदलते रहते हैं। तो मैंने इस नाम के आगे, मिस्टर नाथ के आगे क्या लगा दिया है? क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो अब बताती हो फैक्ट नंबर 2। फैक्ट नंबर 2, आई रीड ऑन, पढ़ा था मैंने, द टीनेंट्स एट शंकर हाउस से ही इज मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली। जो किराएदार रह रहे हैं ना शंकर के घर में, उन्होंने कहा है कि ये व्यक्ति क्या है? पागल है, अजीब है, किसी के साथ दोस्ती नहीं रखता है। नंबर 3, he doesn't talk to anyone and is mannerless। किसी से बात नहीं करता है ये व्यक्ति, और इसमें तमीज़ भी नहीं है बात करने की। But he did talk to us, Maya, and Mama says he is very polite, निषाद interrupted। जब माया ने फैक्ट 3 बताया तो निषाद ने कहा कि लेकिन वो हमसे तो बात करता है ना, मम्मी ने तो कहा है कि वो बहुत पोलाइटली बात करता है। He only talked to us because he had to, I said। माया ने कहा कि वो हमसे इसलिए बात करता है क्योंकि उसे करनी होगी, क्योंकि since he was under mama's medical treatment he had to be polite। क्योंकि वो मम्मा के अंडर है, मम्मा उसका ट्रीटमेंट कर रही है, इसलिए उसको हमसे पोलाइटली तो बात करनी ही होगी। Now fact number 4, he doesn't receive any letters, 7 noted। तो फैक्ट नंबर 4 में उसने कहा कि इसे आज तक कोई लेटर भी नहीं आया है, वो कोई लेटर रिसीव नहीं करता है। Number 5, he has been living in room 10 of Shankar house for more than a year। वो शंकर के रूम हाउस में रहा था, वो एक रूम में, रूम नंबर 10 में एक साल से ज़्यादा। I continued। Number 6, फैक्ट नंबर 6 बताया, he doesn't work and sits in his room all day। कोई काम नहीं करता था, पूरे दिन रूम में ही बैठा रहता था। Number 7, the kids in Shankar house and even some of the grown-ups are scared of him। शंकर के घर में जो बच्चे रहते थे और जो बच्चे बढ़ रहे थे, बड़े हो रहे थे, वो भी क्या, इस मिस्टर नाथ से डरते थे। नंबर 8, he has no visitors except for a spectacled fair fat man who visits him on Sundays for lunch। सिर्फ एक ही व्यक्ति मिलने आया करता था इसके पास, एंड अब भी क्या है, वही व्यक्ति मिलने के लिए आ रहा है अभी भी। नाउ नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम। इसके रूम में क्या लेके जाया जाता है? फूड, टी, बाय रमेश के द्वारा ले जाया जाता है फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर। जो यहाँ नीचे रेस्टोरेंट है, वहीं से इनके लिए खाना ले जाया जाता है। ही डजंट केयर व्हाट ही ईट्स, पेज हिज बिल इमीडिएटली एंड टिप्स वेल। और उसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि वह क्या खा रहा है, सेम खाना डेली खाता है, तुरंत बिल भी पे कर देता है, इवन टिप्स भी देता है। दैट एंड्स माई लिस्ट एंड हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग, निशाद? 7। तो बहन बोलती है कि इतना ही लिखा है मेरी लिस्ट में मैंने, एंड मैं क्या कोई चीज़ भूल गई हूँ निशाद, तुम बताओ। निशाद हैड ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट्स। तो माया बोल रही है, बता रही है कि जो निशाद था वो मेरी इन बातों पर इतना अटेंशन नहीं दे रहा था जो मैंने तथ्य उसको बताए थे। ऑल ही कुड से वॉज पुअर मैन माया, ही मस्ट बी सो लोनली ना इफ़ ही डजंट हैव एनी फ्रेंड्स। बस वो क्या कह रहा था कि बेचारा, कि इसका कितना अकेला महसूस करता होगा ना, कि इसका कोई दोस्त नहीं है। निशाद जो था बार बार यही बोल रहा था। हाउ कैन अ क्रुक हैव फ्रेंड्स, इडियट,
आई ऑलमोस्ट शाउटेड, तो मैं उस पर चिल्लाई कि एक चोर, एक गुंडे के पास, एक गुंडे के दोस्त कैसे हो सकते हैं बेवकूफ़? एटलीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड, द वन हु मीट्स हिम ऑन संडे, सेड निशाद। अरे है तो उसका फ्रेंड एक तो है ना जो उसको हर संडे मिलने आता है। अ ब्रिलियंट थॉट अकर्ड टू मी जस्ट देन, तभी मेरे दिमाग में एक ब्रिलियंट विचार आया, दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ्स अकम्प्लिस इन क्राइम। क्या पता वो उसका सहभागी हो, उसका हेल्पर हो, उसके क्रिमिनल्स में, क्राइम में हेल्प करने वाला। आई सेड, मैंने कहा, मे बी ही कीप्स ऑल द लूट एंड ही कम्स नाउ एंड देन टू गिव पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर। क्या पता वो अब उससे इसलिए मिलना आता हो कि जो हिस्सा उन्होंने उन्होंने जो चोरी की थी, जो लूट किया था, वो उसको देने आता हो, उसका जो हिस्सा था। मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस, उनके जो भी खर्चे हैं उनके खर्चे के लिए वो पैसा देने आता हो, क्या पता। दैट्स इट, आई एम श्योर आई एम राइट, मुझे पूरा श्योरिटी है कि मैं सही हूँ। देन इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू माया। तो निषाद ने कहा कि अगर तुम ठान नहीं बैठ चुकी हो, तुम जिद कर रही हो कि वो एक क्रिमिनल है, तो ठीक है, तो मैं नहीं सोचता कि मैं तुमसे इस बारे में और डिस्कस करूं माया, सेड निषाद एंग्रीली। और उसने गुस्से में कहा, ही कांट बी सच अ बैड मैन, वो एक बुरा व्यक्ति नहीं हो सकता है। इफ़ ही गिव्स रमेश सच जनरस टिप्स, वो जबकि रमेश को क्या देता है, पैसे भी पे करता है और ऊपर से टिप भी देता है, एक्स्ट्रा पैसा भी देता है उसकी काम का। Ramesh probably knows something about his past, so Mr. Nath must be bribing him to keep quiet, I said. तो माया ने कहा कि क्या पता रमेश को उसके बारे में कुछ पता और वो उसको घूस देता हो ताकि वो किसी से कुछ ना कहे और चुप रहे। निषाद glared at me with his arms tightly crossed across his chest, जैसे आप हाथ फोल्ड करके अपनी चेस्ट की तरफ रख लेते हैं, ऐसे ही जो निषाद था उसने भी रखे और अपनी बहन को घूरने लगा। आई वॉज बिगिनिंग टू गेट फेड अप विद हिम, मैं अब क्या होने लगी थी उसके साथ, फेड अप होने लगी थी, मुझे गुस्सा आने लगा था। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद आर इन्वेस्टिगेशंस इफ़ यू टेक दैट एटीट्यूड निषाद, आई आस्क्ड। तो मैंने कहा कि अगर मैं इतना इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ तो क्या प्रोग्रेस आएगी हमारे इन्वेस्टिगेशन में अगर तुम इस तरह का एटीट्यूड रखोगे। आई विल कॉपरेट ओनली इफ़ यू गिव अप दिस आइडिया अबाउट हिम बीइंग एन एस्केप्ड ग्रुप, सेड निषाद 7। तो निषाद ने क्या कहा कि मैं तुम्हारे साथ कॉपरेट तभी करूँगा कि जब तुम ये अपने दिमाग से ये आइडिया हटा दो, छोड़ दो कि वो एक कोई भागा हुआ क्या है, भगौड़ा है या चोर है। यू रियली मेक मी एंग्री, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। आई ऑलमोस्ट हिट हिम, मैंने उसको मार भी दिया, माया ने निषाद को मारा भी। आई मेक यू एंग्री, यू स्टूपिड ऑफ, आई शाउटेड, कि तुम बेवकूफ़, यू मेक मी मैड, तुम मुझे पागल कर दोगे। What is the point of all these inquiries if he is not a crook? अगर वो क्रुक ही ना हो, वो चोर ना हो, वो भगौड़ा ना ही हुआ, तो इन सब इंक्वायरीज का क्या फ़ायदा होगा? इफ़ यू थिंक ही इज़ द nobody, what's the idea of bothering about him? Please tell me. ठीक है, अगर तुम्हें लगता है तो तुम बताओ ना कि अगर उन्हें कोई दिक्कत ना हो तो हम पता लगाएं। निषाद लुक थॉटफुल, वो सोचने लगा, आई वुड लाइक टू फाइंड आउट वाई ही इज़ सो थिन एंड वाई ही इज़ सो लोनली। मैं ये फाइंड आउट कर रहा हूँ, मुझे ये फाइंड करना होगा कि वो इतने अकेले क्यों हैं, इतने पतले क्यों हैं। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड्स एंड लिव्स अलोन। मैं जानना चाहता हूँ कि उनका कोई दोस्त क्यों नहीं है, वो अकेले क्यों रहते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड 7, आई टोल्ड हिम, इफ़ ही इज़ लिव्ड इन शंकर हाउस फॉर अ ईयर एंड हैज़ नॉट मेड अ सिंगल फ्रेंड, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। तो माया ने उसको समझाया कि समझने की कोशिश करो कि जब वो शंकर के घर में 1 साल से ज़्यादा रह चुका है और वो वहाँ पर भी सिंगल ही रहा तब भी उसका कोई दोस्त नहीं बना, तो शायद कोई गड़बड़ तो होगी ना। ही इज़ ऑब्वियसली स्केयर्ड दैट समवन विल रिकॉग्नाइज हिम एंड गिव हिम अप टू द कॉप्स। शायद उसे ये डर हो कि वो ये डरता हो कि अगर किसी ने उसको पहचान लिया तो कहीं कोई उसे पुलिस के पास ना पकड़ा दे। मे बी नो वंस ट्राइड टू मेक फ्रेंड्स विद हिम, निषाद प्रोटेस्टेड। निषाद ने क्या किया, प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, उस व्यक्ति को बचाने की कोशिश की कि मे बी कि नो वंस ट्राइड टू मेक फ्रेंड्स विद हिम, क्या पता किसी ने दोस्ती करने की कोशिश ही ना की हो। Why should anyone bother? You have seen what a nasty bear he is, I said. माया ने क्या कहा, भाई कोई क्यों परेशानी लेगा दोस्त बनने के लिए उसके साथ, कि तुमने देखा नहीं कि कैसा अजीब सा व्यक्ति है वो, भालू जैसा।
आई डोंट केयर सेड निशाद स्टबर्नली, बड़े ज़िद्दी वे में निशाद ने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आई लाइक हिम, मैं उन्हें पसंद करता है, एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड, मैं उनका दोस्त बनूंगा, मैं जा रहा हूँ। फ्रेंड्स विद अ क्रुक, हा हा हा, यू आर क्रेजी। तो माया बोलने लगी, क्या एक भगौड़े के साथ, एक चोर के साथ, गुंडे के साथ दोस्ती करोगे? पागल हो गए हो? सेवन, आई सेड। द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विद हिम, तुम्हें भी पुलिस ले जा लेगी उसके साथ। डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन यू इडियट, बेवकूफ़, तुम चाहते हो ऐसा कि हो तुम्हारे साथ? निशाद मेयरली ग्लेड एट मी, फिर से वो मेरी तरफ घूरने लगा, एंड क्वाइटली वॉकड आउट ऑफ द रूम, और चुपचाप रूम से चला गया। माई थ्योरी सीम टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल, जो मैंने थ्योरी, जो लिस्ट मैंने बनाई थी, उसका कोई इम्प्रेशन, इम्पैक्ट निशाद पर नहीं पड़ा। So this is the story all about. The story is written by Sharda Trivedi from The Broken Flute. I hope you understood it very well. These are the questions, you can find the answers. Thank you. Take care.